Good morning, my dear students of class 10. Topic is linear equation in two variables. And today's question: Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Learn this interesting. Represent this situation algebraically and graphically. First we understand the question. आफ्ताब हैं और उसके डाउटर हैं. आफ्ताब अपने डाउटर से बोल रहे हैं कि 7 years ago, 7 year पहले, I was 7 times as old as you were then. उस समय आप जितने एज के 7 साल पहले आप उस समय जितने एज के थे उससे मैं 7 गुना ज़्यादा उम्र के था, 7 गुना उम्र का था. उस समय 7 years पहले जितना आपका उम्र था, मेरा उम्र आपसे 7 times. सेकेंड सिचुएशन ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 years बाद, आई शैल बी 3 times, मैं आपसे 3 गुना होऊंगा, 3 गुना रहूँगा. एज विल बी, जैसा जितना आप रहेंगी उससे मैं क्या रहूँगा, 3 गुना रहूँगा. कहता है इजंट दिस सिचुएशन इंटरेस्टिंग, यह जो है बात इंटरेस्टिंग है कि नहीं. तो देखने सुनने में तो इंटरेस्टिंग लग रहा है. तो कहता है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ऑल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. तो इस सिचुएशन के हम लोग ऑल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. तो सिचुएशन हम लोग को समझ में आया होगा कि 7 years ago I was 7 times as old as here. एंड सेकेंड सिचुएशन है from now I shall be 3 times as old as you be. अभी से 3 साल बाद मैं आपसे कितना होगा, कितना होगा, I shall be 3 times. 3 साल बाद 3 गुना और 7 साल पहले क्या है, 7 times, 7 गुना है. इंटरेस्टिंग तो लग रहा है. तो अब हम लोग सोल्व करते हैं, इसको सॉल्यूशन पर चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल्जेब्रिकली. हम लोग ऑल्जेब्रिकली इसको पहले देखते हैं. लेट present age of आफ्ताब be X year and his daughter present age हम लोग लिए आफ्ताब का X year और उसकी बेटी now I get from first situation. Age of आफ्ताब सेवन ईयर्स ago from 7 साल पहले कितना था, x माइनस 7 ईयर daughter is 7 years ago y minus 7 years according to question. I write x minus 7 and also write
y minus 7. This situation holds x minus 7 y minus 7 निकलता है, मैं 7 गुना हूँ तो यह जो है 7 गुना क्या होगा, कम होगा। या तो x माइनस 7 को हम लोग 7 से डिवाइड कर दें या y माइनस 7 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दें इस सिचुएशन में। तो वी मल्टीप्लाई दिस फ्रॉम 7 and this is equal, so we simplify x minus 7 equal 7y minus 49 और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस 7y प्लस 49 और माइनस 7 इक्वल 0 और इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0। x minus 7y plus 42 equal 0 and write this equation first. Second situation, that is clear from now। अब इसे 3 साल बाद x plus 3 total is 3 years from now y plus 3 year and equation holds x plus 3 y plus 3 ये आपका 3 गुना है इसलिए हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 3 इक्वल हो गया 12 3y प्लस 9 और इसको कर देते हैं x माइनस 3y माइनस 9 प्लस 3 इक्वल 0 और ये आपका हो गया x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0 इक्वेशन नंबर 2। इस प्रकार से हम इक्वेशन बना लिए और इसको हम लोग कह रहे हैं कि अलजेब्रिकली क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब दोनों इक्वेशन के हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं। x minus 7y plus 42 equal 0 equation first और x minus 3y minus 6 equal 0 equation second। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे हैं, ग्राफिकली फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं तो चार्ट को बना लेते हैं x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0
वाई, और दूसरा है एक्स माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0। इसका ग्राफ का फिगर हम लोग वहाँ नोट कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x बराबर -42 प्लस 7, इसको उधर ले गए तो माइनस हो गया, और इसको यह किए तो प्लस हो गया। और इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3y, 6 प्लस 3y। हम लोग y का मान ले लेते हैं, तो -7y इक्वल -42 माइनस एक्स -7y माइनस कॉमन लेते हैं तो 42 प्लस एक्स माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 42 प्लस एक्स बाई 7। एक्स इक्वल -7 लेते हैं, देन y इक्वल हो जाएगा 42 माइनस 7/7 इक्वल हो जाएगा 35/7 हो गया 5। इस x का मान अगर हम -7 लेते हैं तो y हो जाएगा आपका 5। ले लेते हैं लेफ्ट x इक्वल 0, देन y इक्वल हो जाएगा आपको 42 माइनस 0 बाई 7 मीन्स 42 बाई 7 इक्वल हो गया आपको 6। अगर हम लोग 0 लेते हैं तो 6 आ जाएगा, और देन x इक्वल अगर 7 लेते हैं देन y बराबर हो जाएगा आपका 42 प्लस 7/7 इक्वल 49/7 इक्वल आपका क्या हो गया 7। तो अगर x का मान हम लोग 7 लेते हैं तो y का मान तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। और इस प्रकार से इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो -3y इक्वल हो गया -6 माइनस प्लस 6 माइनस x, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बराबर माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ हो जाएगा x -6 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर हो जाएगा x -6/2। लेट x इक्वल हम लोग 0 लेते हैं, देन y इक्वल हो जाएगा x -6/3 मीन्स 0 -6/3 -6/3 इक्वल हो जाएगा आपको -2। x इक्वल अगर हम लोग 6 लेते हैं तो
वाई बराबर हो जाएगा 6 - 6/3 बराबर 0/3 बराबर 0। तो हम लोग x इक्वल 0 लिए तो y का मान आ गया -2। अगर x इक्वल हम लोग 6 के लिए तो y का मान हो गया 0। और तीसरा हम लोग लेते हैं 3 ले लेते हैं, x इक्वल 3, देन y इक्वल हो जाएगा 3 - 6/3 बराबर -3/3 इक्वल -1। तो अगर हम लोग 3 लेते हैं, x के मान अगर 3 लेते हैं तो -1 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग मान निकाल करके और चार्ट बना लेते हैं। इसके बाद इस चार्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पर। तो ग्राफ पेपर पर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इस कैलकुलेशन का कोई यूज नहीं रहता, अब तो इसका यूज होगा हम लोग के y डैश हम सेट करते हैं, उसको मानते हैं 0 वहाँ ले लेते हैं। हम लोग दोनों के x को लेते हैं तो x -7 तक जाएगा, से लेकर के +7 तक जाएगा। इसको थोड़ा सा और हम लोग बढ़ा लेते हैं। इंडिकेट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेफ्ट साइड में हम लोग का माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। और साइड में आपको प्लस होता है। वाई में माइनस जाता है, -7। तो इस प्रकार से हम लोग स्केल लेते हैं। स्केल आपका है 1 cm इक्वल 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। दोनों एक्सिस को हम लोग ले रहे हैं। अब पॉइंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो x को -7 और y को 5। x पर है आपका -7 और y को आपका है 5, जो आपका पॉइंट लगभग आ रहा है। ग्राफ के ऊपर अगर रहता तो एक्चुअल में आ जाता 0.6, x पर 0, y को आपका 6 है। एक पॉइंट यहाँ आ रहा है 0.6, थोड़ा बहुत का अंतर पड़ेगा। x पर 7
y+7 है आपका। पड़ रहा है टाइम को हम लोग स्केल से मिला देंगे। ये लाइन सीधा स्ट्रेट लाइन जाएगा, बस यह नहीं होने के कारण थोड़ा सा x - 7y + 43 = 0 का ग्राफ हो गया। सेकेंड ग्राफ लेते हैं हम लोग, x = 0 y = -2 है। x = 0 y = -2 है, यहाँ पर आ रहा है -0 to 0 -2 0 -2। दूसरा आपका x पर 6 y पर 0, x पर 6 है y पर 0, पॉइंट आपका यहाँ रहा है 0 6। और तीसरा पॉइंट है 3 - 1, x पर 3 और y पर -1 है, पॉइंट यहाँ पर आ रहा है 3 - 1। तो इस तीनों को भी हम लोग सीधा सीधा मिला लेंगे, तो इस तरह से यह ग्राफ बनेगा पैरेलल लाइन से। तो इसको हम लोग कहेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि इस ग्राफ से कैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं, किसका वैल्यू निकलता है, किसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है।